Hello guys, welcome to your own YouTube channel that is easy to learn maths। तो गाइज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पोलोनोमियल क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलोनोमियल। आपको एक क्यूबिक पोलोनोमियल गिवन है, इसी के साइड में आपको क्या गिवन है? आर देयर जीरोज, इन्हीं के जीरोज, इस पोलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं हमें। ओके, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो बच्चों सबसे पहले तो एक जनरल फॉर्म में लिख लो कि क्यूबिक पोलिनोमियल होती क्या है। ओके तो देखिए इसका सॉल्यूशन। Let the cubic polynomial in general form में कौन सी होती है बच्चों? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसको इससे कंपेयर करके देखो, यहाँ से a की वैल्यू किससे और गिवन पोलिनोमियल किसके इक्वल है? गिवन पोलिनोमियल है हमारे पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 के इक्वल। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ऑन कंपेयरिंग, जब आपने कंपेयर किया तो आपको कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। ओके, ये मैं कोफिशिएंट्स क्यों फाइंड कर रही हूँ बच्चों? क्योंकि मुझे रिलेशनशिप वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये दिखाना है कि ये जो जीरोज है ना, ये इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, ये भी वेरीफाई करके बताओ। हैं तो सही, लेकिन हमें प्रूव भी करना है कि इसके जीरोज हैं। कैसे करोगे बच्चों? मैंने आपको बताया था कि जीरोज होते क्या हैं। अगर उस वैल्यू को पुट करने पर पोलिनोमियल जीरो बन जाए तो दैट मीन्स वो उसका एक जीरो होगा। वो वैल्यू जो है उस पोलिनोमियल के लिए एक जीरो का काम करेगी। 1/2 इसका जीरो कब होगा? जब 1/2 पुट करने पर इसमें आपका ये पोलिनोमियल जीरो ही बन जाए। इसी तरह से 1 पुट करने पर भी ये पोलिनोमियल जीरो बनना चाहिए, -2 पुट करने पर भी ये पोलिनोमियल जीरो बनना चाहिए। तब तो हम कह देंगे क्या कि जो ये पोलिनोमियल है इसके जीरोज हमारे पास ये हैं 1/2, 1 और -2। ये 3 जीरोज ही क्यों आए बच्चों? क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, जितनी डिग्री होती है पोलिनोमियल की उतने ही जीरोज होते हैं। यहाँ क्यूबिक है मतलब 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इट मीन्स इसके 3 ही जीरोज हैं। अब ये 3 जीरोज इसी पोलिनोमियल के हैं, तो ये प्रूव करने के लिए हमें ये वैल्यूज पुट करके बारी बारी से देखना होगा। अगर हमारा पोलिनोमियल जीरो बन जाए तो दैट मीन्स ये तीनों वास्तव में ही इसके क्या हैं? जीरोज हैं। एक तो ये पार्ट करना है और सेकंड में आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। ओके, तो रिलेशनशिप क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? यहाँ से कंपेयर करो 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई? -5 कंपेयर करने पर। ओके, d की वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितनी है? 2। ठीक है तो px किसके इक्वल दे रखा है हमें पोलिनोमियल? ये रहा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 के इक्वल। ठीक है, अब क्या पुट कर रही हूँ मैं x की जगह? सबसे पहले पुट कर लो 1/2। देखते हैं कि ये पोलिनोमियल जीरो बनता है या नहीं 1/2 के लिए। अगर जीरो बन गया तो यस इट इज़ अ जीरो। देखो पुट करो, x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1/2, 2 एज इट इज x का क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू x की जगह 1/2 और प्लस का 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 तो एज इट इज, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर लो, डिनोमिनेटर का अलग कर लो। ओके, -5 1 जा 5 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 और ये प्लस का 2 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करो। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 और +2/1
एलसीएम लो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। ओके, तो देखो 4 को 4 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ठीक है, 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया। ओके, 8 + 1 9 + 1 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, 4 है यहाँ तो वो 0 ही होता है, 0 के इक्वल आ गया। तो क्या लिखोगे, यस 1/2 इज अ 0 ऑफ गिवन पोलोनोमियल, दिए गए पोलोनोमियल का एक 0 है 1/2। ओके, गिवन पोलोनोमियल का 0 हमें एक मिल गया 1/2। अब सेकंड वाले के लिए चेक करेंगे, तो सेकंड वाले के लिए कैसे करोगे, x की जगह इसको 1 का नाम दे देती हूँ मैं। ठीक है, तो क्या पुट करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे, सेकंड 0 ये वाला दे रखा है ना 1, तो इस पोलोनोमियल में x की जगह 1 पुट करके देखो, अगर हमारा पोलोनोमियल 0 बन गया ये वैल्यू पुट करने पर, दैट मीन्स दिस इज द 0 ऑफ द गिवन पोलोनोमियल। ठीक है, तो देखो पुट x इक्वल टू 1 इन 1, 1 में पुट करो, हमारी ये वाली पोलोनोमियल थी ना 1 गिवन पोलोनोमियल, इसमें पुट कर दो x की जगह 1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 2 x का क्यूब, x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, -5x यानी कि -5 × 1, x की जगह बस मैं 1 पुट कर रही हूँ। ओके, और प्लस का 2 दे रखा है तो प्लस का 2 लिख लो। अब चेक करो क्या आंसर 0 आता है, अगर हमारा पोलोनोमियल x की वैल्यू 1 पुट करने पर 0 बन जाता है, दैट मीन्स तो जो वैल्यू होगी ना वो 0 होगी इस गिवन पोलोनोमियल का। ओके, 2 एज इट इज, 1 का क्यूब होगा 1, देन 1 का स्क्वायर इज 1, -5 1 = 5 एंड +2। ओके, 2 1 = 2 +1 -5 +2, पहले प्लस वाली टर्म्स को एक साथ प्लस कर लो, 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 - 5 इज 0। तो देखो हमारा पोलोनोमियल 0 बन गया, तो यस लिख देना, यस 1 इज अ 0 ऑफ गिवन पोलोनोमियल, दिए गए पोलोनोमियल का 1 भी क्या है, एक 0 है। ओके, पोलोनोमियल का 0 होगा या नहीं होगा इसके लिए आप उस वैल्यू को पुट करके देखो पोलोनोमियल में, अगर वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करने पर पोलोनोमियल हमारा 0 बन जाए तो कह देंगे कि यस इट इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब क्या करोगे, थर्ड 3 जीरोस थे ना, फर्स्ट पुट कर लिया, सेकंड पुट कर लिया, नाउ अब थर्ड की टर्न है, तो क्या पुट करोगे, x की वैल्यू -2 पुट कर दो, x की वैल्यू -2 इन 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की जगह 1 क्या पुट कर दोगे, -2, तो पुट करो, p ऑफ x है p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2x की पावर 3, 2x की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू में -2 की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर, मतलब प्लस x की जगह क्या लगाओगे, -2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस के 5x माइनस के 5 इंटू एक्स की जगह क्या लगा दोगे, -2 और प्लस के 2 एज इट इज, इसमें तो x की कोई टर्म ही नहीं है, ओनली कांस्टेंट है तो वो एज इट इज। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करो, देखते हैं 0 आता है या नहीं, 2 एज इट इज, तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस जब भी नेगेटिव नंबर की पावर बच्चों ओड होती है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है ना तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। 2 का क्यूब होता है 8 और रिजल्ट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि पावर कैसी है, ओड, किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। ओके, यहाँ देखिए -2 की पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर तो पहले होता है बच्चों 4, अब नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, इवन ओड का तो पता ही होगा ना क्या होते हैं, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाए और ओड जो 2 से डिवाइड ना हो, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये पावर इवन है तो ये नेगेटिव साइन प्लस में ही चेंज हो जाएगा आपका, -5 2 = 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी तो प्लस का 10 और ये प्लस का 2, चेक करो अब 2 8 = 16 विद नेगेटिव साइन और ये प्लस का 4 प्लस का 10 और प्लस का 2,
देखो पहले प्लस प्लस वाली टर्म को प्लस कर लो, नेगेटिव को एक तरफ रहने दो। 10 + 4 14 + 2 16, 16 - 16 0 आ गया। यस, तो क्या लिखोगे? यस, -2 इज अ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो दिए गए पोलिनोमियल का ये 0 है। इट मीन्स हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि तीनों ही जीरोज हैं गिवन पोलिनोमियल के। हैंस 1/2, 1 एंड -2 आर जीरोज। ये तीनों ही क्या हैं? जीरोज हैं। किसके? ऑफ पोलिनोमियल क्या था हमारा? 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 और प्लस में x का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस का 5x और प्लस का 2। ये था हमारे पास गिवन पोलिनोमियल। तो इसके ये तीनों ही क्या हैं? जीरोज हैं। अभी हमें रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला भी वेरीफाई करना है। तो देखिए मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए तो आपको रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला बताया था, मेरी वीडियो भी है इसी के ऊपर, रिलेशनशिप वाली, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होती है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है। इसमें कोफिशिएंट्स क्या हैं? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो रिलेशनशिप क्या होती है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए? तो इसमें दो रिलेशनशिप होती हैं, एक तो होती है सम ऑफ जीरोज, एक होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? 2 जीरोज का सम। इसमें 2 जीरो हो जाएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, उन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? x के कोफिशिएंट का नेगेटिव, यानी कोफिशिएंट ऑफ x का माइनस साइन, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस के b अपॉन में a, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव करोगे -b, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो डिवाइडेड बाय a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता था? देख लेना मेरी प्रीवियस वीडियो जो है, आपको लिस्ट में मिल जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए था बच्चों, लेकिन यहाँ हमारी क्यूबिक है। तो क्यूबिक के लिए 3 रिलेशनशिप होती है, अभी बताऊंगी। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ हमारी c थी और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, तो c डिवाइडेड बाय a हो गया। ओके, ये तो था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। लेकिन यहाँ पर हमारा कौन सा काम होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप वाली 3 रिलेशनशिप होती हैं। कौन सी? जो कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में होती हैं। ओके, हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल ये है जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप क्या होती है? पहली होती है बच्चों जीरोज का सम। मान लेते हैं हमारी जीरोज जो हैं वो अल्फा, बीटा और गामा है। अल्फा, बीटा, गामा आर जीरोज। ठीक है पहली जीरो किसके इक्वल आई है? उसको अल्फा का नाम दे दो। हमारी 3 जीरोज है ना, देखो ये रही 3 जीरोज हैं, इसको तो नाम दे दो अल्फा का 1/2 को। दूसरी जीरोज है जो हमारी वो है 1, तो उसको नाम दे दो बीटा का, और इसको गामा का। गामा किसके इक्वल हो जाएगा? -2। ठीक है तीनों आ गए जीरोज। अब रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है बच्चों, देखो ये होती है जनरल फॉर्म, ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, ये जनरल फॉर्म होती है। तो इन तीनों जीरोज का सम होता है बच्चों माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यानी कि a, माइनस b बाई a के इक्वल होता है इन तीनों जीरोज का सम। इसको वेरीफाई करके देखेंगे। प्लस करो 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2 और माइनस b बाई a। देखो यहाँ से अभी हमने b निकाला था, कितना आया था? b 1 के इक्वल आया था, है ना। तो b की वैल्यू 1 पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से बच्चों? कंपेयर करने पर हमने जब जनरल फॉर्म वाले क्यूबिक पोलिनोमियल को गिवन पोलिनोमियल से कंपेयर किया था तो a b और c d की वैल्यू निकाली थी। a की वैल्यू थी 2, यहाँ 2 पुट कर दो। चेक करके देखो, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है नहीं। ये रिलेशनशिप है, ये याद रखना, ये रिलेशनशिप का फॉर्मूला है। ओके, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए था वैसे क्यूबिक के लिए भी होता है। इसको वेरीफाई करना है हमें। अब एलसीएम ले लो तो 2 आ जाएगा एलसीएम। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4।
इज इक्वल टू -1/2 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 + 3 2 + 1 3 हो गए, 3 में से -4 करोगे तो -1/2 वेरीफाई हो गई पहली रिलेशनशिप हमारी। ओके अब सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है बच्चों सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। 3 रिलेशनशिप होंगी इसमें। पहली तो जीरोज का सम निकालना, दूसरी इनमें दो की मल्टीप्लाई करके और उनका सम निकालना, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये आना चाहिए C/A के इक्वल। ठीक है C/A, C क्या है? x का कोफिशिएंट और a क्या है? x³ का कोफिशिएंट। ये आना चाहिए। तो वेरीफाई करके देखिए, फॉर्मूला होता है बेटा बच्चों, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिखाएंगे हम कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ट्रू होगा। ये देखो अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा 1 और गामा -2। अल्फा कितना है बच्चों? अल्फा है हमारे पास 1/2 और बीटा 1। ठीक है, बीटा 1 और गामा कितना है? गामा है हमारे पास -2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर रही हूँ जस्ट मैं। अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1, यहाँ बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2 आ गया, प्लस गामा की जगह -2 और अल्फा की जगह 1/2 पुट कर रही हूँ। इज इक्वल टू C/A। C कितना था? देखो C निकाला था मैंने कंपेयर करने के बाद -5 और A कितना है? 2, तो -5/2 आना चाहिए। चेक करके देखिए कि दोनों साइड सेम आती है नहीं। 1/2 इंटू 1 1/2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और ये 2 से 2 कैंसिल होके माइनस का 1 आ जाएगा। ओके इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? -5/2। एलसीएम लेकर देखते हैं क्या -5/2 आता है या नहीं आता। तो देखो करते हैं इसको, -5/2 आता है या नहीं। 2 एलसीएम ले लो, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो 1 की टेबल में 2 2 पे चला जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 2 की 1 से मल्टीप्लाई तो -2 इज इक्वल टू -5/2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या आएगा या नहीं आएगा। 1 में से 4 माइनस कर दो तो -3 आएगा और -2, ये हो जाएगा -5/2। -5/2 इज इक्वल टू -5/2। यस, वेरीफाई हो गया सेकंड रिलेशनशिप भी। ठीक है, वेरीफाई हो गया ये दूसरा रिलेशन। 3 रिलेशनशिप होते हैं क्वाड्रेटिक, याद रखना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 रिलेशनशिप थे और क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 रिलेशनशिप हैं। सेकंड ये रहा और थर्ड एक और भी है। कौन सा है वो? कि इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A के इक्वल आना चाहिए। अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1, गामा कितना है? -2 और D/A का नेगेटिव माइनस तो D और डिवाइडेड बाय A। D क्या है? यहाँ से देखो D कितना आया था? 2 के इक्वल और A था 2। ठीक है, तो ये -2/2 यानी कि -1 आएगा कट के। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से -1 आ गया हमारे पास। और इधर भी देखो बच्चों, ये है 2 कैंसिल, ये भी -1, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। ठीक है रिलेशनशिप कैसी हो गई? वेरीफाइड हो गई। रिलेशनशिप इज वेरीफाइड बिटवीन द, किस किस के बीच की रिलेशनशिप थी ये? बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। दिए गए जो क्यूबिक पोलिनोमियल था ना, हमारा दिया गया क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा था? ये रहा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसके जीरोज के बीच में, इसके जीरोज ये थे। पहले तो ये वेरीफाई करके दिखाओ कि ये वास्तव में इसके जीरोज हैं। मतलब ये वैल्यूज अलग अलग पुट करके देखनी है इसमें, और अगर इसको 0 बना देती है तो ट्रू होगा। यस, दीज आर जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके, उसके बाद इनके बीच में जो ये जीरोज हैं और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट्स हैं पोलिनोमियल के, उनकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। 3 रिलेशनशिप होती हैं, तीनों को अच्छे से याद कर लेना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A के इक्वल होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म ये होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की। ABCD पता होना चाहिए आपको, क्या है ये कोफिशिएंट्स हैं। ओके, कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल लेना। ABCD सबकी वैल्यू आ जाएगी।
गिवन पोलिनोमियल को इससे कंपेयर करने के बाद। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रूट्स ये क्या है, जीरोज हैं, अल्फा बीटा और गामा जीरोज ये रे हमें दे रखे थे, पहले वेरीफाई करेंगे और फिर ये जीरोज लेट कर लेंगे कि अल्फा पहले 0 के बराबर है, बीटा सेकंड 0 के बराबर है और गामा थर्ड 0 के। इन तीनों का सम माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। थर्ड, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तीनों रिलेशनशिप वेरीफाई होनी चाहिए फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट जो है वो बच्चों मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप भी खुद हाथ से ट्राई नहीं करोगे ना तो प्रैक्टिस नहीं होगी और भूल जाओगे कि अल्फा बीटा गामा जो थे ये क्या थे, ये जीरोज थे, पहले इनका सम निकाला, फिर इनके प्रोडक्ट ऑफ सम जो है निकाल लिया हमने, ठीक है। सम का प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज जो भी है दो दो का पेयर, पहले अल्फा का बीटा के साथ, बीटा का गामा, गामा का अल्फा के साथ, फिर इनका सम करना है। इसी तरह से फिर लास्ट में इनका प्रोडक्ट भी निकालना है तीनों का, और इन तीनों का रिजल्ट याद रख लेना और फिर वेरीफाई करके दिखा देना। तो इसी तरह से आई होप आप कर लोगे क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना, नहीं होता तो मैं करा दूंगी। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।